क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। બ્રાન્ડ સ્ટોરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે મિત્રો. દર અઠવાડિયે નવી નવી વાતો લઈને તમારી સમક્ષ હાજર થાઉં છું. કોઈ એવા વ્યક્તિની વાત, કોઈ એવી બ્રાન્ડની વાત કે જેણે ગુજરાતના એડવર્ટાઇઝિંગ માર્કેટિંગ જગતને ક્યાંક બદલવામાં પોતાનો એક રોલ પ્લે કર્યો હોય. આજે એક એવા વ્યક્તિની વાત કરું છું કે જે છેલ્લા 3 દાયકાથી ગુજરાતના એડવર્ટાઇઝિંગ જગતમાં એમ કહેવાય કે બોટમ લેવલથી કામ શરૂ કર્યા પછી આજે અત્યારે એક પોતાની બહુ સક્સેસફુલ કન્સલ્ટન્સી ચલાવી રહ્યા છે. અને હું માનું છું કે ભાગ્યે જ ગુજરાતના એડવર્ટાઇઝિંગ જગતમાં એવો કોઈ વ્યક્તિ હશે કે જે એમને સર તરીકે નહીં બોલાવતો હોય. એમને ગમતું નથી આપણે સર તરીકે એમને બોલાવીએ, એમનું બળપણ છે. પણ હું વાત કરી રહ્યો છું આજે સંજય ચક્રવર્તીની. સંજયને હું ઓળખું છું જ્યારે હું ગુજરાતમાં નવો આવ્યો તો. સંજય, વેલકમ ટુ બ્રાન્ડ સ્ટુડિયોઝ. સંજયનો અને મારો પરિચય એમ કહી શકાય કે મારા નાનપણથી હતો. હું જ્યારે નવો ગુજરાતમાં આવ્યો અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં એક એકાઉન્ટ મેનેજરના દરજ્જા પર આવ્યો હતો અને સંજયને સૌથી પહેલાં મળવા ગયો. ટ્રાઇટન એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી કરીને અહીંયા હતી. સંજય, તમને યાદ હશે, આમ સંજય સામે બેસતા પણ, કારણ એમને મળવા ગયા ને ત્યારે પણ કિસકો મિલને જા રહે, એટલે આપણે કહીએ કે સંજય સર કો મિલને જા રહે. અરે તું દેખ લેના હા યાર ઉनको, કારણ ફેક્ટ્સ બાબતે એકદમ ચોક્કસ હતા સંજય. સંજય, આપને યાદ હશે ફર્સ્ટ ટાઈમ હું આપને મળ્યો હતો અને નવું શીખ્યો તો સેલ્સ, જેને કહેવાય ક્લાયન્ટ સર્વિસિંગ. સંજય, કેવો રહ્યો આપનો પ્રવાસ અહીંયા સુધીનો? एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन उदयपुर. मेरा जन्म उदयपुर में हुआ. हाँ. पढ़ाई लिखाई सब उदयपुर में हुई और फिर मैं गुजरात में आया. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी जो जन्मभूमि है वो राजस्थान है. हाँ. और कर्मभूमि गुजरात है. ओके. और जब से मैं अहमदाबाद आया या गुजरात आया, यहाँ से जाने का मन नहीं किया. मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन. मतलब शू पॉलिश होने चाहिए, हेयर कट होने चाहिए, टाइम पे आना चाहिए. तो ऐसा होता था कि अगर मैं टाइम पे नहीं आया और 8 की जगह 8:15 बजे आया तो आप सारा दिन काम करोगे लेकिन शाम को एब्सेंट लगा दिया जाएगा. आपको बोला नहीं जाएगा कि आप लेट आए थे. कई बार ऐसा होता था कि आपने कई महीनों तक टारगेट बनाया और नेक्स्ट मंथ में आपने टारगेट नहीं बनाया तो आपको अनडेटेड रेजिग्नेशन लेटर देना होता था कि डेट कभी भी लग सकती है. तो ऐसे प्रेशराइज वाली कंपनी में हमने काम किया है. और सेल्स के बाद मेरा करियर शिफ्ट हुआ मार्केटिंग में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो लिटिल मोर दैन वॉट आई वॉज डूइंग इन सेल्स. सो मार्केटिंग में किया. मार्केटिंग में मैं सिम्फनी में था, सिम्फनी एयर कूलर्स में था. सिम्फनी में आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री. तो उसमें 5 स्टेट, उड़ीसा, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, भूटान, बर्मा एंड नेपाल. तो वो सब का ट्रैवल 25 दिन तक हम ट्रैवल करते थे और सारे ब्रांचेस को संभाला करते थे. फ्रॉम देयर आई वॉज ऑल्सो इन कॉर्पोरेट ऑफिस में. कॉर्पोरेट ऑफिस में हुआ करता था. सिम्फनी का कॉर्पोरेट ऑफिस अहमदाबाद में है. राइट. तो वहाँ पे हुआ करता था. वहाँ पे मेरा इंटरेक्शन क्रिएटिव टीम के साथ हुआ था. उस टाइम पे मुद्रा वॉज हमारी एजेंसी. राइट. तो हम लोग उनके साथ काम किया करते थे. काम करते करते मैंने काफ़ी इनपुट्स दिया करता था और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि आई शुड बी ऑन द अदर साइड, ऑन द एडवर्टाइजिंग साइड. ये जो पूरा एक्सपीरियंस था वो मुझे काम कर गया व्हेन मैं एडवर्टाइजिंग में आया. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेक मी आउट ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो इट वॉज अराउंड 18 साल आई वॉज इन टू एडवर्टाइजिंग. एंड इस एडवर्टाइजिंग में रहते हुए मुझे काफ़ी मौका मिला छोटे से छोटे ब्रांड और बड़े से बड़े ब्रांड के साथ काम करने का. सेल्स से आप मार्केटिंग गए, मार्केटिंग से फिर एडवर्टाइजिंग गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्स के प्रेशर से अपने को लगा कि नहीं ये अनडेटेड रेजिग्नेशन लेटर देना पड़े, इससे अच्छा तो मार्केटिंग में चले जाओ यार? पर ये कैसा जर्नी हुआ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सेल्स में क्या होता है, सेल्स में यू गो एंड मीट पीपल. राइट. और जब आप मिलते हो लोगों से तो हर इंसान खरीद नहीं लेता डायरेक्टली. वो आपको ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है, आपको हर्डल्स क्रिएट करता है. जब वो हर्डल्स क्रिएट करता है तो उस हर्डल्स को आप ओवरकम करते हो. राइट. तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस थ्रू योर कम्युनिकेशन what you are going to sell or what you are going to market that product. राइट. इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग में सारा एक्सपीरियंस जो है ना मेरा, वो बहुत ऐड किया मेरे को. एडवर्टाइजिंग में क्या करा, एडवर्टाइजिंग आप क्रिएटिव बनाए, बट अगर आप क्रिएटिव को सेल करना नहीं आता है, उस कंसेप्ट को आपको कन्विंस करना नहीं आता है, तो देन दैट क्रिएटिव इज ऑफ नथिंग, नो यूज़. ओके. तो फिर चलो आपके ही करियर का एक एक्सटेंशन जो हम आजकल देख रहे हैं, एकेडमिक्स कैसे हुआ? मतलब सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग से एकेडमिक्स में आप आए कैसे? से हम जब भी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करते हैं तो यू डील विद कंज्यूमर्स. राइट. अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो आज का कंज्यूमर है वो यंगस्टर है. सो अनलेस आई इंटरेक्ट विद देम, अनलेस आई मीट देम, मुझे कैसे पता चलेगा वो कैसे सोचते हैं, उनकी नीड क्या है. तो एकेडमिक्स से 2 फ़ायदे होते हैं मुझे. एक तो ऐसा है कि वट एवर आई लर्नड, वट एवर आई एक्सपीरियंस्ड, I want to share it to them, because when you share an experience, it multiplies.
and also it gains lot of respect to the industry which you belong to when you go and talk to them. संजय, एक सवाल जो ज़रूर एक आता है, और मैं इससे पहले भी कुछ गेस्ट को मिला हूं तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया है, और आप तो चूंकि इस फील्ड में गुजरात के एडवर्टाइजिंग मार्केट में पिछले मतलब ऐसा समझ लीजिए 25-30 साल से हैं, क्या ऐसी वजह है कि गुजरात में जो ब्रांड्स बनी हैं वो ज़्यादातर एफएमसीजी या तो B2B सेक्टर में है? सिर्फ इन दो में ही ब्रांड्स बन पाई है ना, हमने कोई सर्विस सेक्टर में कोई बहुत बड़ा ब्रांड बनाया, और अगर सिम्फनी निकाल लूँ तो ना हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कोई इतने बड़े हमने ब्रांड्स बनाए। तो ऐसा क्या रीज़न है कि गुजराती जो है, क्या ऐसा है जो एफएमसीजी सेक्टर ज़्यादा समझते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये जितने भी ब्रांड्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये लीगेसी ब्रांड्स हैं। आप कोई ब्रांड ले लो, वाघ बकरी इज़ मोर देन 100 years old ब्रांड, तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस विच इज़ बिन रनिंग हियर इज़ ए लीगेसी ब्रांड. So what I'm trying to say is that at that time, the need might be of FMCG category or B2B category. The need might be there. Right. So it is according to the need. Okay. So the need was there, and they've been leveraging that legacy which they have. So majority of the successful brand in Gujarat, whether it's a B2B or a B2C or a whatever type of brand they have, actually this is a legacy brand, which is the foremost thing that it has been coming up from last 100 years, 50 years, 75 years. तो आज का जो दौर है जहां पर मैं ऐसा देख रहा हूं कि D2C ब्रांड्स बन रहे हैं, और स्पेशली कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और FMCG में D2C ज़्यादा चलता है, तो क्या ये ब्रांड्स या गुजरात की नई ब्रांड्स या नए जो एंटरप्रेन्योर्स जो गुजरात में आ रहे हैं, आर दे केपेबल इनफ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस D2C ट्रेंड? But they will not leave the traditional route of selling. ओके. बट दे हैव टू बी कंटेम्प्रेरी ना, उनको तो अपने समय के साथ चलना पड़ेगा. सो जो आजकल की नई जनरेशन है, जो उनका थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग इस चीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं, D2C को साथ में लेके चल रहे हैं, बिकॉज वो मार्केट की डिमांड है. राइट. सो मार्केट की डिमांड जिस तरह से होगी, दे विल डेफिनेटली बी टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन एंड डू दैट. तो क्या ऐसा इकोसिस्टम गुजरात में है जो ये D2C ब्रांड्स को हेल्प करेगा? नहीं, 100%. सी, Gujarat is a state of entrepreneurs and they understand the consumer very well. They study the consumer very well. You have best of the software companies यहाँ पे, best of the D2C companies यहाँ पे, who are evolving themselves to a great extent. Okay. And I'm sure that they will be able to cope up with that because they can hire the best of the talents. All right. Gujarat is a state of entrepreneurs. You will see everything coming here. So why would they not go to the entire world to sell it in the way the market demands? जवाब सुन के सीरियसली खुशी हुई गुजरात के भविष्य को देख के. ऐसा कोई कैंपेन जो पिछले 25-30 साल में आपके जहन में अटक गया हो कि ये कैंपेन बहुत खूबसूरत है, उसके शायद आप भाग रहे हो, ना रहे हो, ये अलग है? In our industry, nobody can say कि ये मेरा कैंपेन था. Okay. पूरी टीम का होता है. Right. You may spearhead it, you may lead it, but it cannot be said that it is your own campaign. Right. It was Divya Bhaskar when we launched in the town. हाँ, right. Divya Bhaskar is one of the iconic launches which we did. And when there was 50 years old brands available in the town, and we could bend down and we can come out and we can do a better job for them. So that was a great learning, and everyone remembers that campaign ki Tamari Marzi No Akbar. That was a great campaign which we did, and we learnt a lot from the client. Client was equally as a partner working with us, and we cannot say that it was entirely our work, but it was supported by the client to a great extent. They made us work very hard, and at the end of the day, very proudly I am speaking about this at your show. Besides Divya Bhaskar? Yeah, besides Divya, I'll take you to a journey of a real estate company, and it was a very, very interesting episode which happened. If you permit me, the time permits, please, I'll please. give you this case study. Is that we were selling affordable housing, and at the area where the affordable housing was sold, we had an experience of selling a township in that area. After township, we wanted to sell it affordable housing with a ticket size of 9 lakh rupees and 12 lakh rupees. Right. So we thought we can use the same case which we did it because we were successful in the same area. So we can use the same tools of communication, and we tried to do that. So this जो affordable housing है, this used to go to people who were working on the GIDC, Right. who go in buses and all that. Right. और उनके लिए था 9 लाख, जैसे होती जनता जो अभी तक किराए पे रहते थे, वो अभी घर शिफ्ट करेंगे. Right. So we came out with a campaign where it was a 1 room, 1 BHK house, and we gave the ad in the front page of the popular newspaper available there. And we were waiting for people to come in, but unfortunately turnout was very low. Okay. So we went again, and we wanted to know the realization what happened to this. So when we thought we'll do it in mobile phones, we realized that mobile phones का number change होता रहता है, because these people are usually not so moneyed and people keep chasing them for a lot of things, so they change the numbers.
so you cannot have their number, and they were not having the smartphones. Right, They were right. regular month. तो what do I do? तो अब चक्कर ये है कि हमें उनको बुलाना तो है. हाँ. Unless they see it, they will not buy it. तो कैसे So that's पकड़ा? the first time what we did, we created a sample of the same house, which was moving, ओके. and we went to the places, catchment areas, where we find population of such people who will buy such plant. तो आप एक ट्रक पे इस घर को ट्रक माउंट में करते हम लोग सर रात को, बिकॉज इन द टाउन डे टाइम इट्स नॉट अलाउड टू टेक द ट्रक, ट्रेलर्स होते हैं, नॉट ट्रक ट्रेलर्स. Okay. तो ट्रेलर्स को इट्स नॉट अलाउड यू टू गो एंड पुट इट ऑन द डे टाइम. Right. सो वी यूज्ड टू गो इन द नाइट्स, वी यूज्ड टू पुट इट देयर, इंस्टॉल इट, एंड वी वो जो टचअप करना होता है, रिपेयरिंग करना होता है, एवरीथिंग, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू हैव टू बी रेडी विथ इट. सो पीपल यू टू कम एंड सी इट. वंस दे सी इट, वी एंड दे वर कन्विंस्ड एंड दे वांट टू गो देयर, बिकॉज क्या होता था कि उस टाइम पे उस सैंपल हाउस को देखने के लिए भी उसको टिकट का कॉस्ट देना पड़ेगा ना, बस का कॉस्ट. Right, right, नौकरी में 7 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो दे विल नॉट कम. सो वी टुक देम टू देम. क्या बात है, मतलब आप लोगों को सैंपल हाउस तक नहीं लाए, आप सैंपल हाउस को लोगों तक ले गए. अब वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ये हुई, कौन सा ब्रांड, कौन सी कंपनी? तरल बकेरी का ओम शांति राज निवास. ओके. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई एम टेलिंग यू, उसके बाद भी स्ट्रगल वाज नॉट ओवर. सो व्हेन वी टुक द सैंपल हाउस टू अ प्लेस लाइक वी यूज्ड टू टेक द छोटा औडा का गार्डन होता था, वहाँ पे हम लगाते थे. अब लोगों को लगने लगा कि फ्लैट तो यहीं बनने वाले हैं, बिकॉज सैंपल हाउस वहाँ है तो वहीं बनेंगे. राइट. So then we started communicating with the big hoardings that it is a project in Vatwa and it's a harta farta, sample house. Great learning and વોડ કેસ સ્ટડી. મતલબ ઘર સુધી તમારે નથી જવાનું, ઘર તમારા સુધી લઈને આવ્યા. જો મારે તમને તમારા સમય અનુસાર અને તમને અનુકૂળ પડે એ રીતના મારી પ્રોડક્ટ વેચવી હોય તો આ પણ કરવું પડે. એડવર્ટાઇઝિંગ અને માર્કેટિંગની દુનિયા આપણે ધારીએ એટલી સહેલી નથી. હું બ્રેક પછી ફરી આપને મળું છું. સંજયના જીવનનો એક બહુ મોટો હિસ્સો એકેડમિક્સ પણ રહ્યો છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. આપણે બ્રેકના પહેલાં સંજય સાથે વાત કરી રહ્યા હતા કઈ રીતના નિતનવા આયોજનો પ્રયોજનોથી માર્કેટમાં એક બ્રાન્ડ બનાવી રહ્યા હતા અને શું શું નવા કેસીસ એમણે પોતે પણ શીખ્યા અને આજે એ અનુભવને પોતાના વિદ્યાર્થીઓને શીખવી રહ્યા છે. बरसों से IIM अहमदाबाद, माइका, ये तो दो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के तौर पे रहे ही हैं गुजरात में. अगर उन दोनों को एक थोड़े समय के लिए अगर हम भूल जाते हैं तो क्या लेवल है, क्या स्तर है आज के मैनेजमेंट एजुकेशन का, खासकर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सेक्टर में? अभी हुआ ये है कि क्वांटिटी ज़्यादा हुई है यूनिवर्सिटीज़ की. जब क्वांटिटी होती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. ओके. बिकॉज अर्लियर गेटिंग इनटू एन MBA, गेटिंग इनटू एन एडवर्टाइजिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था. बट अभी क्या हो गया है कि गेटिंग एन एडमिशन इज ईजी. सो व्हेन द गेटिंग एन एडमिशन इज ईजी एंड यू गेट इनटू एन मैनेजमेंट स्कूल, द प्रॉब्लम बिकम्स दैट द क्वालिटी में गेट डिटोरेटेड बिकॉज इट इज ईजी अवेलेबिलिटी एंड देयर इज नो मच एक्सपोजर बिकॉज डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है. मेरा इसमें एक थोड़ा सा आपसे मत अलग इसलिए हो रहा है. आपकी बात सही है कि शायद नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो बढ़ गई हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ गए हैं, पर क्या ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे शहरों से भी अब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं हमको, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन जैसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल वो अच्छी बात है कि हम लोग नेबरिंग टाउन में भी जाके आए या नेबरिंग सेमी अर्बन प्लेसेस में भी MBA हो रहे हैं. बट व्हाट इज़ द एक्सपोजर, बिकॉज वहाँ पे पढ़ने, पहली बात तो पढ़ाने कोई अच्छे वाले अध्यापक नहीं मिलते हैं. ओके. वो एक कंस्ट्रेंट है, लोकेशनल कंस्ट्रेंट है. प्लस उन बच्चों को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है. तो ये बहुत चिंता की बात है और मैं ये हर समय सलाह देता हूँ, बिकॉज मैं तो खुद काफ़ी एकेडमिक इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जैसे लोग इंडस्ट्री से इन सब जगहों पे जाएं. आप मेरा एग्जांपल देख लीजिए, मैं उदयपुर से जब अहमदाबाद में आया तो मेरे लिए तो अहमदाबाद बहुत बड़ा टाउन था, बट अहमदाबाद वाले के लिए बॉम्बे फिर बड़ा टाउन होता है. राइट. तो सेम वे सेमी अर्बन जगह पे जाते हो और वो लोग अहमदाबाद में आते हैं तो उनके लिए बड़ी चीज़ है कि एक अच्छी जगह पे अच्छी नौकरी मिलना बहुत अच्छी बात है. हमने अभी रिसेंटली आपको एक कॉन्क्लेव में देखा, इंडिया इन्फ्लुएंसर्स कॉन्क्लेव जो हुआ है अहमदाबाद में. एक इन्फ्लुएंसर्स और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, नैनो इन्फ्लुएंसर्स, मतलब ये सब जो आ गए हैं और किस तरीके से ये हेल्प करते हैं किसी ब्रांड को आगे ले जाने में. आपको नहीं लगता कहीं कहीं पे हम ये इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़, ये जो एक्सटर्नल एम्पलीफायर्स हैं, उन पे ज़्यादा गौर देने लग गए हैं बजाय इसके कि जो की ब्रांड के इंग्रेडिएंट्स हैं उसको छोड़कर? आप ब्रांड में कुछ भी बोलो, कम्युनिकेशन कुछ भी करो, अनलेस योर प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, वो बैकफायर करेगा आपको. राइट सर. मैं अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत को भी ले लूँ, वो देख लेंगे आपके प्रोडक्ट को. राइट. इनफैक्ट मैं तो बहुत इंटरेस्टिंगली बोलता हूँ कि अगर आपके पास ख़राब प्रोडक्ट है तो उसको एडवर्टाइज मत करो, क्योंकि उससे पता चल जाएगा लोगों को कि आप ख़राब प्रोडक्ट रखते हो. ओके. है ना. सो इट्स बेटर है कि आप उसको करो ही मत.
तो आप सेलिब्रिटी तो ले आओगे, सेलिब्रिटी लाने के बाद आपकी अवेयरनेस हो जाएगी, लोग आपको खरीदने लगेंगे, शायद आपको कंसिडर करने लगेंगे। कंसिडर करने के बाद अगर उनको पता चला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, Right. तो इट विल बैकफायर नॉट ओनली टू द सेलिब्रिटी, फॉर योर ब्रांड ऑल्सो। और ब्रांड के बारे में एक चीज़ मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ब्रांड इज़ नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग, brand is an image. That image is created by everything which you do from the organization. It may be telephone call attending, it creates an image. Right. It is the time when you pay the payment to the suppliers, that is a brand. Right. Image Right. happening. आपने प्रोडक्ट बेचा, बहुत अच्छा बता दिया कि मैं दुनिया का मैं सबसे ट्रस्टफुल आदमी हूँ, बट मैं जब आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ या मैं आपको बिल प्रेजेंट करता हूँ, मुझे पेमेंट नहीं देते हो टाइम पर। Right. So that is an image. When I give you a call, you don't attend the call or you don't respond to the call, how can you be trustworthy? All right. So it's an overall communication, overall image which is built up. क्या ज़्यादा अच्छा है कि एक ख़राब क्रिएटिव जिसको बहुत मीडिया पे एम्पलीफाई किया गया, या एक अच्छा सा क्रिएटिव जिसको साधारण एक छोटा सा मीडिया एम्पलीफिकेशन मिला? काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बहुत अच्छी ऐड है, राइट बट दे डिडंट हैव बजट टू एम्पलीफाई इट। राइट एंड एक खराब है और जिसको आपने एम्पलीफाई किया है। राइट खराब को जितना एम्पलीफाई करोगे उतना ही खराब बनेगा। आपका अटेंशन जरूर ग्रैब करेगा, राइट लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट शायद ना ला पाए। वो आपको उसके बारे में एक कहावत इंग्लिश में कि शेयर ऑफ वॉइस डजंट मीन शेयर ऑफ मार्केट। राइट आई मे बी नोइंग यू बट आई डोंट बाई, दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड ना। Right. सो देर इज अ रीजन ऑफ पीपल बाइंग। आज मार्केट अलग है, ब्रांड्स बहुत सारे क्रिएट हो गए, तो आपको लगता है आज मार्केट ऐसा है जहाँ लोकल छोटी छोटी एजेंसीज जो हैं उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है? मैं तो ये बोलता हूँ कि हर गली में एक एजेंसी है अभी, जिसको हम सोशल मीडिया एजेंसी बोलती है। ओके और मेरा जो कहना है और मेरा जो एडवाइस है और मेरा जो सजेशन है, यू कैनॉट फॉरगेट द कोर स्ट्रेंथ ऑफ ए एजेंसी। हम क्या कर रहे हैं, हम मीडिया को ध्यान रख रहे हैं, बड़ा मैसेज को ध्यान नहीं रख रहे हैं। जो हम लोग बड़ी एजेंसी में क्या करते हैं, वी यूज्ड टू डू रिसर्च। रिसर्च मतलब नॉट ओनली द कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर रिसर्च, उसके बाद हम लोग मैसेज लेके आते थे कि क्या मैसेज होना चाहिए। उस मैसेज को हम एम्पलीफाई करते हैं, जैसे आपने बताया अलग अलग टूल से। तो उसमें से एक टूल होता था सोशल मीडिया टूल, ओके उसमें से एक टूल होता था टेलीविजन, उसमें एक टूल होता था कि प्रिंट। बट मैसेज को कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने? मैसेज तो होना चाहिए ना। तो माई क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन यू क्रिएट अ कैंपेन, थिंक अबाउट द मैसेज, द स्ट्रैटेजिक मैसेज, कि वो मैसेज क्या होना चाहिए। और मैसेज गट फील से नहीं आता है, मैसेज में आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको जाके मार्केट से कंज्यूमर से बात करनी पड़ती है। तो मैं चाह रहा था कि कितने सोशल मीडिया एजेंसी जाके कंज्यूमर से मिलती है, राइट राइट कितनी एजेंसी जाके रिटेल आउटलेट में खड़ी होती है, B2B कैटेगरी कितने लोग GIDC में जाके बात करते हैं अपने कॉम्पिटिटर या किसी GIDC के जो एंटरप्रेन्योर्स उनसे बात करते हैं। व्हेन यू मीट देम, आई एम टेलिंग यू, आपको सरप्राइजिंग इनसाइट्स मिलेंगे, आई सी बहुत सारे सरप्राइजिंग इनसाइट्स मिलेंगे। वी आर वर्किंग ऑन ए जर्मन मल्टीनेशनल एंड हम लोग को बुलाया गया और हमें बोला गया कि हमारी जो मशीन्स हैं, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नंबर 1 है। ये एक अच्छी ब्रीफ थी, ये ब्रीफ दी गई, MD ने ब्रीफ दी और हम ब्रीफ लेके आए। हमारे लिए काम बहुत इजी था कि हम ब्रीफ लेते और नंबर 1 के ऊपर अच्छे अच्छे क्रिएटिव बना के हम उसको प्रेजेंट करते हैं। हम लोग एक फॉर्मेट होता था कि व्हाट वुड यू चैलेंज टुडे, तो हम लोग हर समय ब्रीफ को चैलेंज करते हैं, जो उन्होंने बोला वो सच है कि गलत है, पहले तो वो चैलेंज करो। वी थॉट ऑफ मेकिंग वन कैंपेन विच विल बी नंबर 1 के ऊपर, बट लेट अस गो एंड फाइंड आउट इन द मार्केट। हम लोग मार्केट में गए और उनके जहाँ पे यूज़ होते थे प्रोडक्ट, उनके कस्टमर से हमने बात करी, तो वहाँ पे सर्विस का इशू था बहुत बड़ा कि सर्विस तो होता ही नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जो नंबर 1 थे दे वर राइट, बट नंबर 1 ओनली ऑन द ब्रांडेड कैटेगरी। ब्रांडेड कैटेगरी वाज ओनली 20% ऑफ द एंटायर मार्केट, 80% वाज अनऑर्गेनाइज्ड। तो 20% में आपके 2 मशीन बिकते थे या 2% तो यू वर नंबर 1। सो दैट वाज अगेन सरप्राइज, यू वर नंबर 1 नॉट नंबर 1। सो वी केम आउट विद 2 न्यू कैंपेन्स विच जस्टिफाइड कि अगर हम नंबर 1 नहीं हैं, और दूसरा वाला जस्टिफाई कि लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं उसके ऊपर करके वी केम आउट विद द कैंपेन एंड वी प्रेजेंटेड इट। सो दैट्स द रीजन यू आर कंसिडर्ड, यू आर नॉट जस्ट कमिंग विद द ब्रीफ एंड जस्ट आंसरिंग दैट। चैलेंज द ब्रीफ, AI भी चैलेंज नहीं करेगी ब्रीफ को। तो आप जब चैलेंज करोगे और वो आउटपुट लाओगे, देन यू स्टे देयर ना, देन यू आर वर्किंग एज ए पार्टनर। आज के तारीख में भी मौलिक, आई विल टेल यू, आई विल एडवाइज ऑल द एजेंसीज कि डोंट वर्क ऑन वट एवर दे हैव बीन गिवन, ऑलवेज रिमेंबर कि एवरी मीटिंग व्हेन यू गो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन यू आर डूइंग। यूजुअली हमको वो बोला था, हमने वो कैंपेन किया, हमने को वो काम दिया था, हमने वो काम आउटपुट कर दिया है, बट नोबडी थिंक्स कि व्हाट इज दैट विच आई कैन ऐड वैल्यू टू द एंटरप्रेन्योर, टू द ब्रांड which was not told to me, and that can only happen when you know the market very well. It can also happen, frankly, when you have actual data, actual insights into the way your brand navigates in the market. आपने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। गुजरात की ब्रांड्स क्या मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर इनसाइट्स पे? Of course, they do a lot of work on consumer insight. That's why I'm telling you why people come from Mumbai and work for brands in Gujarat, because they have an inclination of consumer insights, they have inclination of data.
So we are stick to our media called social media. I'm not against it. I know it's the in thing, but if you could add the flavor of consumer insight, add the flavor of data, and then come out with a campaign, because ultimately my audience is going to consume this media. Right. But when they are consuming, they also consume other media, other competitors' communication also. So consumer insight is a beautiful thing. I've worked majority of my time into consumer insights, and when you go into the market, when you meet people, when I enter in the conferences, you will realize that there are a lot of consumers which will behave in a different manner. If you remember many years back, there was an ad of भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे. Rin. Rain. Yeah. And what has happened there? They were selling detergent. Yeah. Nothing else. They could have said कि सफाई बहुत अच्छी तरह से होती है. But जब उन्होंने बोला कि भला इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसी है, it means a woman always observes another woman, what is she wearing, what is she wearing. True. And that has made the difference, because they spoke भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे. ये मेल ने नहीं बोला है, फीमेल ने बोला. What an insight, whatever you said, but that is still been remembered. या आज भी याद है ये बात. बिल्कुल बिल्कुल. आप XDO की एड्स देखते हैं. राइट. And they say they attract the opposite sex, and they seduce the female. It will never happen. आप कुछ भी कर लो, आप टंकी में गिर जाओ तो ये नहीं होने वाला है. But there is a consumer insight, and Gillette has done a global research, and they found out कि biologically all male will follow females, but they want to reverse it. There is a hidden need in that. There is a consumer insight. That's why आप XDO लोगे, you feel good. You know it's not going to happen, but you feel good कि हाँ, there is an insight hidden there. I get So that. there are a lot of insights which are there. Like you may be in America. Your parents will call you and ask you, खाना खाया? हाँ, सवाल तो वही रहेगा So फिर there's भी. an insight there, ना? So there are a lot of ads which have come out with these things. हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, हम इंसाइट्स की बात कर रहे हैं. संजय, आखिर में एक आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा. टॉप 3 ट्रेंड्स जो आपको दिख रहे हो गुजरात की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को लेकर, कि जो आपको लगता है कि दीज वुड बी द ट्रेंड्स विच वुड टेक अस अहेड, या दैट वुड शेप अप द next level of advertising industry in Gujarat? So to my understanding, there are a few trends which are very popular now in Gujarat. First is that people have started accepting AI. Right. And AI is a global trend which is happening. But you have to make sure that AI has to be tamed and used properly. Right. Right. It is a tool which you can use it. But before that, you should know what is the use you want AI to do. Right. And there are many things which AI cannot do. You have to also focus on those. Right. Like the emotional quotient, Right. which has to be taken care of. With the consumer. So true. So true. Yeah, you have to take care of consumer service. So I'll give you an example which AI can't do. I also handle a retail outlet, which is one of the largest size in Gujarat. Right. I used to always wonder कि उनके यहाँ इतना ट्रैफिक कैसा आता है. कभी स्कीम नहीं होती फिर भी ट्रैफिक आता है. Or they are there from last 75 years. What is the reason? So what I do is that I always, often, every week, I go and sit for 2 hours on the shop floor. Okay. And try to find out what is the reason. कौन सा ब्रांड है ये? AB Jewels. AB. Yeah. मनोज भाई. One of the largest brands of Gujarat, and very wonderfully I learn a lot. He's an institution on his own. Right. Right. So I usually don't interact with him, but I keep looking at the customers when they come there, how he interacts, how he sorts out the problem. So one fine morning there was a family, middle class income group family. They came and they wanted to return the jewelry set. Reason being, their daughter का engagement था वो टूट गया. तो okay fine. So he asked कि आप बैठिए. And then he's asking him कि I know whatever happened was not good. So आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे. After the formal thing, he asked कि आपका बिल है. बोला हाँ. आज टिपिकल AI क्या करेगा? आज का रेट निकालेगा. हाँ. आज की मजदूरी काटेगा और उसके हिसाब से अगर आज का रेट कम होगा तो कम देगा और आज का रेट ज़्यादा होगा तो जो पहले लिया था उतना देगा. इट इज़ अ टिपिकल AI सॉफ्टवेयर होगा वो काम करेगा. बट टू माई अटर सरप्राइज व्हाट ही डिड, और ही सेट कि आपका बिल है तो आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा, आप बैठिए. तो पूरा पैसा तो ठीक है, इट वॉज अ कस्टमर सर्विस, बट इट डिडंट स्टॉप देयर. नाउ द मेन क्लाइमेक्स कम्स हियर. ही टेल्स दैट आई विल नॉट सेल द set for another 1 year, I'll keep it in the locker, because there was a lot of emotion which got involved while buying this, purchasing this. 3 or 4 hours were taken. So this girl will again get engaged na? So that time she will take the jewelry from me. Kya? Till that time I will not sell it. It's her property in my shop. Now imagine the number of people will come because they become now the ambassador. Yes. Now this AI will never be able to do that. So one is the AI trend. Second, a lot of brands have become hyper local. Right. So having said this, have more, your Amul will all survive, but there will be a scope of local brands like Sheetal or Yeah. a lot of local brands which are there will be available in the market, and they will have their own
own Voice. market space, voice and space there. And third, very interestingly, which I've been observing, is that so very interestingly, it has been seen that there's a good amalgamation and good combination of the earlier generation and the new generation. રાઈટ Right? So there is a wisdom of the earlier generation, and there are the contemporary things which are been done by the new generation. And there's a very good combination which is happening. तो आपका कहना है कि जो ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो पिताजी जो कर रहे थे, अब बेटा भी साथ में जुड़ गया है, दोनों मिलके जो एक और बेटा कंटेम्प्रेरी वे में उस विजडम को यूज़ कर रहा है. ग्रेट So there's an excellent thing which has been happening because I dealt with both the generation, and I'm finding it very interesting. The earlier generation has their own way of doing it, but they have the quite an amount of wisdom which they have, and the new generation is studied from abroad. They come to India, but they do not forget the wisdom of what the earlier generation has given, and they use the contemporary tool and have the wisdom adapted to the regular things. ગ્રેટ. ત્રણ ટ્રેન્ડ્સ જે સંજયના હિસાબે ગુજરાતની એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીને આગળ લઈ જશે. એઆઈને આપણે ક્યાંક એડોપ્ટ કરવું પડશે, એ એક રિયાલિટી છે. પણ એમનું સાથે એ પણ કહેવું છે, જેમાં હું ખાસો સહેમત છું, કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આર્ટિફિશિયલ જ રહેશે, ક્યાંક ઇમોશનલ કોશન્ટ એનો લો હશે. સેકન્ડ, ગુજરાતમાં અમૂલ, હેવમોર, વાડીલાલ આ મોટી બ્રાન્ડ્સ તો રહેશે, પણ હવે લોકલ બ્રાન્ડ્સ પણ પોતાનું એટલું જ મોટી પકડ, મોટું માર્કેટ ઊભું કરી રહી છે. અને ત્રીજું, કે હવે બાપ દીકરો સાથે કામ કરી રહ્યા છે. બાપે પોતાનો અનુભવ લાવ્યો છે, દીકરો નવી આવડત લઈને આવ્યો છે. નવું ઘણું ઊભું થશે. એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીએ આને પણ ક્યાંક ધ્યાનમાં લેવું પડશે. વાત કરવાની બહુ મજા આવી. સંજય આપણા સ્ટુડિયોમાં આવ્યા. સંજય, થેન્ક યુ સો વેરી મચ. My pleasure. Thank you for having me. થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. મિત્રો, આ જ રીતના આપણે નવા લોકો, નવી બ્રાન્ડ્સની વાતો કરતા રહીશું. આપ મારી સાથે જોડાયેલા રહો. બ્રાન્ડ સ્ટોરીઝ જોતા રહો. ન્યૂઝ કેપિટલ જોતા રહો.